नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, आजाद हिंद फौज ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन किया समर्पित। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने की तैयारियां तेज। 4 फरवरी से 6 फरवरी तक प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी के पदाधिकारी करेंगे गांव में रात्रि प्रवास। राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने पर कांग्रेस का प्रदेश भर में विरोध। भाजपा सरकार का फूका पुतला, विरोध में की नारेबाजी। बक्सर पुलिस की अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। भोगपुर में एक जेसीबी और एक डंपर सीज। पुलिस कार्रवाई से खनन माफिया में मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में इंडिया गठबंधन से जुड़े विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक की, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि बैठक में समाजवादी पार्टी, सीपीएम, भाकपा माले और उत्तराखंड महिला मंच, समाजवादी पार्टी समेत कई सामाजिक संगठन से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे। देश के सामने एक बड़ा संकट हो गया है। जिस तरीके से धर्म का इस्तेमाल राजनीति में किया जा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई और जो सामाजिक गैर बराबरी है उसको अनदेखा किया जा रहा है और देश के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सारी समस्याओं पर लीपापोती की जा रही है। इसको लेकर गहरी चिंता है। जो इंडिया पार्टी के 28 पार्टियां हैं वो सब एकजुट होकर इससे कैसे संघर्ष करें, इसको लेकर चिंतित है और उसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है। और आज उत्तराखंड की भी जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, हम साथ बैठ रहे हैं और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भी एक वायबल, प्रभावशाली विकल्प खड़ा करने का प्रयास हम यहाँ करें। उनके सुझाव हमको लेने हैं और जो वो सुझाव देंगे जो बेहतर हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आपस में मिलके किस तरीके से हमने कॉमन एक रास्ते पे चलना है और ऐसी ताकतों को जो धर्म जाति के नाम पर देश को बांट रहे हैं, देश को लगातार कमज़ोर कर रहे हैं, उनसे हम किस तरीके से लड़ेंगे उस पर उनसे चर्चा करी जाएगी। इंडिया गठबंधन ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि 2024 में हमें मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की विदाई करनी है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए आज हम उत्तराखंड के इंडिया गठबंधन के घटक दल यहाँ बैठक कर रहे हैं और मुख्य लक्ष्य हमारा होगा किस तरीके से हम उत्तराखंड में भी 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे करके इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल यहाँ लड़ें उनको हम जिताएं। और इसी उसमें आज हमारी बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा के इजड़ा गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी चंपावत भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल महरा के आवास पर पहुंचे और भाजपा जिलाध्यक्ष के पिता, पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा के संस्थापक सदस्य हयात सिंह मेहरा के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर परिजनों को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा भाजपा परिवार इस दुख की घड़ी में मेहरा परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय हयात सिंह मेहरा भाजपा के जुझारू योद्धा थे, जिन्होंने बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अपना जीवन लगा दिया और जिसके लिए पूरा भाजपा परिवार उनका आभारी है। भारतीय जनता पार्टी की रेड की तरह से मेरे सामने, मेरे साथ उन्होंने लंबे समय तक, यानी मृत्यु से पहले तक साथ साथ काम किया है और मुझे दुख होता है। मेरे उससे उम्र में 10 साल से भी ज़्यादा छोटे थे, वो चले गए, बड़ा कष्ट होता है। हमारे जब उत्तर प्रदेश था, सारे उत्तर प्रदेश में अकेला किसी जिला कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष जनसंघ का होता था, वो हमारा हयात सिंह जी थे। वो एक एक चीज़ जानते थे और बड़ी मेहनत करते थे और ऐसे बड़े कार्यकर्ता के, अच्छे कार्यकर्ता के जाने से हम सब दुखी हैं।
हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो उनको अपने चरणों में जगह दे और उनके जो सपने थे वो हम सब साकार कर सकें, यही प्रभु से प्रार्थना। उत्तराखंड में भाजपा दर्शन अभियान चलाने की तैयारी में है। बता दें कि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा राम मंदिर दर्शन अभियान शुरू करेगी, जो कि 25 जनवरी से 25 मार्च तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश की हर लोकसभा से 6000 भक्तों को रामलला दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गेरोला ने कहा कि आने वाले समय में अयोध्या के लिए बसों और ट्रेनों की व्यवस्थाएं की जाएगी। हर लोकसभा से हजारों भक्त अयोध्या जाने के लिए व्याकुल हैं। उत्तराखंड राज्य को यह अवसर मिला है पूरे देश भर में पहले राज्य के रूप में कि यहाँ से 2500 भक्त जो हैं कार सेवा करने वाले, उस राम जन्मभूमि के आंदोलन में अपना योगदान देने वाले, उस पूरी यात्रा में जिन जिन का योगदान रहा है वो सभी परिवार वो 25 जनवरी को अयोध्या जाएंगे, भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। और आने वाले समय में धीरे धीरे जिस तरह से अयोध्या बन रही है, सज रही है, अपने नए कलेवर में दिख रही है, सीधी सीधी बसें जा रही हैं, बसों का कनेक्ट बढ़ेगा, ट्रेन्स का कनेक्ट बढ़ेगा, हवाई यात्राओं का कनेक्ट बढ़ेगा, उत्तराखंड से भी यात्रियों का कनेक्ट बढ़ेगा। और मुझे आने वाले समय में लगता है कि उत्तराखंड से हर लोकसभा में हज़ारों यात्री, हज़ारों भक्त अयोध्या जाने के लिए व्याकुल है, आतुर है और वो जाएगा। राहुल गांधी को नौगांव जिले में स्थित श्री शंकर देव मठ मंदिर जाने के दौरान उन्हें स्थानीय प्रशासन ने 17 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया, जिसके विरोध में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस कितने भी प्रदर्शन कर ले, इससे किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और कांग्रेस केवल मानसिकता की शिकार है और पूरी तरह से कांग्रेस से विलुप्त हो चुकी है। राहुल गांधी को मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया, ये मंदिर के लोग ही देखें। कांग्रेस कितनी भी उग्र हो जाए उससे किसी को भी कोई विशेष फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। और किसी को क्या, मेन फर्क पड़ना जनता को चाहिए, जो जनता को फर्क पड़ ही नहीं रहा है कि ये किससे उग्र हो रहे हैं, किससे उग्र नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपनी मानसिकता में ही घूमे फिरे हुए हैं। और एक दिन ऐसा आने वाला है, वो निकट ही है, वो नजदीक की एक कहानी भी सुनाई जाएगी और डायनासोर की प्रजाति की तरह से कांग्रेस भी विलुप्त होती नजर आएगी। और जहां तक असम में मंदिर की बात है, तो ये देखिए ऐसा अपना मंदिर का प्रकरण है, मंदिर जाने, मंदिर के लोग जाने कि क्या कारण था, किस वजह से इनको पूजा स्थल में नहीं जाने दिया गया या जाने दिया गया। इस प्रकार का जो भी प्रकरण है ये मंदिर के लोग ही देखें। नगर पंचायत थराली के वार्ड 2 देवराड़ा वार्ड के निवासियों ने तहसीलदार थराली के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए नगर पंचायत से देवराड़ा वार्ड को अलग करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार द्वारा नगर पंचायत के गठन के समय जबरन देवराड़ा वार्ड को बिना ग्रामीणों से रायशुमारी के नगर पंचायत में देवराड़ा को शामिल किया गया, जबकि देवराड़ा की दूरी नगर पंचायत से लगभग 16 किलोमीटर है और अधिकांश ग्रामीणों की आजीविका कृषि पशुपालन पर निर्भर है। ग्रामीणों ने कहा कि नगर पंचायत में शामिल होने के बाद देवराड़ा के ग्रामीणों का रोजगार गारंटी का काम तक खत्म हो गया है। नगर पंचायत से पृथक न करने की दशा में लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। आज का मेन मुद्दा है कि नगर पंचायत में पिछले 5 सालों से जो व्यय है 85 से 90 लाख है, जबकि हमारी ग्राम पंचायत देवराड़ा में एक वित्तीय वर्ष में 60 से 65 लाख रुपए खर्चा होते थे। तो इससे हमारी जो महिलाएं थी, कोई गरीब लोग थे, उनकी आजीविका बंद हुई है, क्योंकि ठेकेदार के द्वारा जो काम किया जाता है वो बाहरी लेबरों से किया जाता है, तो उससे महिला को नुकसान हुआ। और हमारा एक ज्ञापन सरकार और प्रशासन को ये है कि आने वाले जो भी लोकसभा चुनाव, विधानसभा और नगरीय क्षेत्र चुनाव होंगे, हम उसका बहिष्कार करेंगे। कि हमारा गांव वार्ड नंबर 2 से ग्राम सभा में आना चाहिए। हमारी महिलाओं की यही मांग है। हमारा रोजगार छीन गया है। हमारी समस्त 80% महिला हमारे गांव में गरीब परिवार से है, जिनका भरण पोषण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। हम अपनी आजीविका चलाते थे गारंटी रोजगार से, वो आज हमसे छीन गया है। हम महिलाएं बहुत परेशान है।
विनम्र निवेदन करूंगा इस विषय में कि वो हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करके ग्रामवासियों का मनोबल बढ़ाएं, जिससे कि आने वाली लोकसभा व विधानसभा व जो नगर पंचायत का जो चुनाव होगा उसमें उन्हें भरपूर सहयोग देने की ग्रामवासी कल्पना करेंगे। ग्रामीणों द्वारा जो एक ज्ञापन दिया गया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, तो उक्त ज्ञापन को नियमानुसार संबंधित माननीय कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा और जो भी इसमें संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी होगी शहरी विकास विभाग द्वारा उन्हीं के द्वारा की जाएगी। इस संबंध में नगर पंचायत थराली के अधिशासी अधिकारी से वार्ता की जाएगी, तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बागेश्वर के गरुड़ तहसील से गरुड़ सिविल सोसाइटी के बैनर तले चलाए जा रहे बंदर भगाओ खेती बचाओ आंदोलन का विस्तार फरवरी महीने से होने वाला है। गरुड़ सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने बागेश्वर पहुंचकर प्रेस वार्ता की और क्षेत्र के ग्रामीणों से 10 फरवरी को बैजनाथ चलो की अपील की है। गरुड़ सिविल सोसाइटी का कहना है कि बंदरों की वजह से पहाड़ की खेतीबाड़ी उजड़ रही है, ग्रामीण खाद्यान्न संकट की मार झेल रहे हैं। बंदरों के आतंक से कतयूर घाटी के ग्रामीण ज्यादा पीड़ित हैं। गांव-गांव और नगर-नगर बहुत परेशान हैं। न केवल बच्चे, महिलाएं, बूढ़े और स्कूल जाने वाले बच्चे भी बहुत परेशान हैं। तो इसके आतंक को देखते हुए 15 जनवरी 1924 से यह अभियान शुरू किया है, बंदर भगाओ खेती बचाओ। आज यह अभियान यहाँ बागेश्वर के पूरे जिले में फैल चुका है। कतयूर घाटी में 10 फरवरी 2024 को बैजनाथ में भगुनखोला मैदान पर एक बहुत विशाल जनसमूह एकत्रित होगा। लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं और ये वन विभाग है, प्रशासन है, जागे और ये बंदरों के आतंक से लोगों को निजात दिलाए। इस संबंध में यह अभियान हमारा चल। चमोली में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता स्वीप कार्यक्रम के तहत बूथ स्तर तक मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। मतदाता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जिले भर में संचालित किए जा रहे हैं। प्रशासन ने विधानसभा निर्वाचन में कम मतदान वाले बूथों पर विशेष फोकस किया है ताकि आगामी चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। जिलाधिकारी हिमांशु खुरा ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले भर में मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषकर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे दूर से दूरस्थ जो गांव हैं, जो गांववासी हैं, उन तक मतदाता जागरूकता का जो मैसेज है वो पहुंचे और आगामी चुनाव में पिछले साल से भी ज़्यादा हमारी वोटिंग परसेंटेज। राहुल गांधी को असम में श्री शंकरदेव मंदिर में न जाने से रोकने पर आपको बता दें कि कांग्रेस आक्रोशित हो गई। राहुल गांधी को रोकने से कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का पुतला चलाया। कांग्रेसियों का कहना कि भाजपा ने लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इससे जनता के सामने भाजपा की कुंठित मानसिकता भी उजागर हो रही है। तो राहुल गांधी को जाने से रोकने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त किया है। मंदिर पे आने से रोका गया है। कल इतने पावन दिवस पे जो रोका गया है उसकी कितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। और किसी भी भले मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या कहीं कोई धार्मिक स्थल पे किसी को रोका जाता है तो बहुत गलत है। और राम हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। और सनातन धर्म के किसी भी सनातनी को या हिंदू को मंदिर में जाने से रोकना बहुत ही गलत है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा है और ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। रवैया जो इस देश में चल रहा है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने पुतला दहन किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगन ने प्रेस वार्ता कर राज्य में मतदाताओं की संख्या को लेकर जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में कुल वोटरों की संख्या 82,43,423 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 42,70,597 है। वहीं महिला मतदाता की संख्या 39,72,540 है और सबसे अधिक मतदाता 30 से 49 आयु वर्ग में हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा
कि अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले जिनके वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हैं वे अभी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों विकल्प मौजूद हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 18 to 19 ईयर्स है। इसको हम लोग 1,29,062 है। सो हमारा SSR के दौरान टोटल एडिशन हुई थी 2,57,933। टोटल डिलीशन है 1,58,011। इनमें से डिलीशन का कारण बताया है 13,100 डेथ के कारण से डिलीट किया गया है। शिफ्टेड के कारण 1,18,073। रिपीटर और मल्टीपल एंट्रीज के कारण 26,838। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह का असर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों में भी दिखाई दिया। राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भगवान राम को समर्पित करते हुए 10,000 दीपक जलाए और हनुमान जी को 56 भोग लगाया। दियों की रोशनी में अवधूत मंडल का ये प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जगमगा उठा। भावना पांडे ने बताया कि भगवान राम सबके हैं और वे बहुत जल्द अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगी। सैकड़ों साल बाद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद जहां देश भर में भजन कीर्तन, शोभा यात्रा, पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम किए गए, वहीं गदरपुर के अनहद इंडस्ट्रीज में 2100 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। साथ ही जय सिया राम के नारों के साथ प्रभु श्री राम का गुणगान किया गया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए अनहद इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर लवली हुडिया ने कहा कि प्रभु श्री राम सैकड़ों वर्ष बाद अपने धाम पधारे हैं, जिसका हम सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था। आज जो हमने ये कार्यक्रम छोटा सा मनाया और मैं चाहूंगी अगले हर साल जब ये दिन आए तो हम इसी तरह दिवाली की तरह मनाएं इसे। ये भी प्रभु राम की कृपा है जो हम ये छोटे छोटे काम करके, धार्मिक काम करके आप सबके साथ जुड़े रहते हैं, समाज के साथ जुड़े रहते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मसूरी के मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए। इस दौरान मंत्री गणेश सिंह जोशी ने वाल्मीकि मंदिर और श्री सनातन धर्म मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान राम के दर्शन किए। साल की तपस्या के बाद प्रभु राम अपने घर में विराजे हैं, आसन पे विराजे हैं। आज उनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा धर्म गुरुओं द्वारा की गई है और आज करोड़ों करोड़ों देशवासी इसके साक्षी बने। आज पूरे देश के अंदर महादिवाली मनाई जा रही है। लोग प्रभु राम के पूजन कर रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, कहीं प्रसाद बट रहा है, भंडारे हो रहे हैं, आतिशबाजी होगी रात को। ऐसा भव्य दृश्य आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हरिद्वार के हर की पैड़ी में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए और हजारों की संख्या में राम भक्तों का
जमावड़ा लगा। सीएम धामी ने मां गंगा की पूजा के बाद भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। चंपावत एसपी अजय गणपति ने कहा कि पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। 3 हफ्ते में ही पुलिस ने 13 किलो चरस बरामद कर नशा तस्करों को जेल भेजा है। साथ ही 2 स्मैक तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। एसपी ने कहा कि जिले में नशे पर लगाम लगाने पर फोकस है ताकि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखा जा सके और इसके लिए पुलिस और एसओजी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी थाना चौकियों प्रभारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। लगभग 15 दिनों का अभियान शुरू किया था जो 26 जनवरी तक चलेगा, जिसमें स्मैक हो गया या चरस हो गई, इसकी रिकवरी करके एनडीपीएस के मैक्सिमम केसेस पंजीकृत करके अभियुक्तों को जेल भेजने का और निरोधात्मक कार्रवाई करने का हमारा अभियान था, जिसमें पिछले दिनों चरस की रिकवरी में लगभग पिछले 3 हफ्तों से हमने 13 किलो चरस बरामद किए और स्मैक में भी बनबसा थाने में 2 केसेस अभी तक रजिस्टर हुए हैं। हम लोग जरूर इस पे कार्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि चंपावत पुलिस पहले नंबर पे चले जाए, तो इसको ही हम लोग आगे। पुलिस मुख्यालय देहरादून की ओर से गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सेवा के आधार पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा और इसके तहत राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। वहीं इस संबंध में सूची भी जारी की गई है, जिसके तहत राज्यपाल का उत्कृष्ट सेवा पदक 3 पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया जाएगा। उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह 4 जबकि सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से 19 पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। हल्द्वानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर कोतवाली परिसर से की, जिसमें यातायात सुरक्षक नियमों का पालन करने के लिए जनता को जागरूक किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी लोग सड़क के नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का आयोजन 15 फरवरी तक चलाया जाएगा और जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलेगा। सड़क सुरक्षा वाहन रैली निकाली है, तो इसके लिए हम लोग आम जनता को अवेयर करना चाह रहे हैं कि आम जनता रूल्स को फॉलो करें, अपनी और बाकी जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें और हर जगह जो है हमें चाहते हैं कि लोग रोड सेफ्टी को सीरियसली लें, रोड सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें और अपने आप को बाकी नागरिकों को सुरक्षित रखें। इसी उद्देश्य से आज जो है सड़क सुरक्षा वाहन रैली निकाली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया, तो वहीं डोईवाला चौक पर भी परवातून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में भाजपा का पुतला दहन किया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा पर जानलेवा हमला हो रहे हैं। राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोके जाने के खिलाफ कांग्रेस केंद्र की भाजपा सरकार की निंदा करती है। के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा पूर्वोत्तर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई और ये यात्रा मोहब्बत का पैगाम देते हुए पूर्वोत्तर से आगे बढ़ रही है। इस यात्रा का समापन 2 महीने बाद मुंबई में होना है, मगर जब ये यात्रा असम पहुंची तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एवं उनके गुंडों द्वारा रास्ते पर इस यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, बदतमीजियां की गई, मगर ये हद तो तब पार हो गई जब राहुल जी मंदिर जाने के लिए निकले। कल 22 तारीख को राहुल जी मंदिर के लिए निकले और मंदिर से राहुल जी को न्योता था, मंदिर की ओर राहुल जी निकले तो उनको रोक दिया गया, प्रशासन ने उनको रोक दिया। जब राहुल जी ने प्रशासन से पूछा कि मुझे यहाँ क्यों रोका है, तो प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था। ये इस देश में आखिरकार हो क्या रहा है? एक व्यक्ति मंदिर तक नहीं जा सकता है, उनको क्यों रोका जा रहा है? उनकी यात्रा से ये सरकार क्यों डरी हुई है? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।